हालेलुया, तारीफ हो, धन्यवाद, प्रेज़ द लॉर्ड, तारीफ हो, धन्यवाद। और खुदा दे खादम उन्हां दे नाल हरियाणे तो पास्टर प्रकाश जी ਹਨ, जोरदार ताड़ियां दे नाल उन्हां दा भी स्वागत करिए, जोरदार ताड़ियां दे नाल। उन्हां दे नाल गुजरात तो खुदा दे दास क्रिस्लोन क्रिश्चियन भी ने, उन्हां दा भी जोरदार ताड़ियां दे नाल स्वागत करिए खुदा दास दा। और खुदा आपको बड़ी बरकत देवे। और असीं अज दे कलाम दे वल जावांगे, जोरदार ताड़ियां दे नाल अज दे मुख प्रीचर खुदा दे दास पास्टर जस्टिन दा जोरदार ताड़ियां दे नाल स्वागत करिए। और बाकी दा समा मैं खुदा दे खादम दे हत्थां विच देना वा। खुदा आपको बरकत देवे, आउण वाला समा आशीष दा समा होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़, हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं बहुत आनंदित हूँ और मैं बहुत अपने आप को आशीषित देख रहा हूँ। आप सबों को इस प्रकार से यहाँ इकट्ठा हुआ देखकर मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। शायद आप में से बहुत सारे लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, मैं भी आपको पहली बार देख रहा हूं, पर मैं ये जानता हूं जो खुदा ने मुझे बचाया है, जिसने मुझ पर प्यार किया है, जो मेरा पापा बना है, वही आपका पिता है। हालेलुया। और इसलिए मैं आपको मेरा परिवार मानता हूं। आमीन। मैं पास्टर मकबूल मसीह का बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। बहुत सालों से हम एक दूसरे को जान पहचान में है और इस प्रकार प्रभु हमें यहाँ ले आया। उनके इनविटेशन के लिए हम आपको बहुत धन्यवाद करते हैं और उनके साथ जुड़े सभी पासवान और टीम के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूं कि इतनी बड़ी तादाद में परमेश्वर के सेवक सेविका इकट्ठे हुए हैं। मैं बताऊं कि ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है और प्रभु बहुत आनंदित होता है जब कोई किसी सिटी की कलीसिया एक जगह पर इकट्ठा होती है। हालेलुया, हालेलुया। इतने सारे पासवान अलग अलग कलीसियाओं के अगुवे यहाँ पर इस प्रोग्राम में एक साथ एक मन होकर भले अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, भले अलग अलग प्रकार की शायद वे ऑफ वर्शिप भी है, पर फिर भी क्योंकि हमारा पापा एक है। हालेलुया, हालेलुया। आप सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, मैं आप सभी का बहुत आदर सम्मान करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि आपका एक मन होना पूरे अमृतसर के लिए आशीष का कारण बनेगा। आमीन, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच। हमारे बीच में कुछ राजनीतिक आगेवान भी आए हुए हैं। मैं आप सबों के लिए बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि ऐसे समय में भी पूरी मीटिंग की परमिशन के लिए या जो जो व्यवस्था में आपने जो सहायता की है, परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे। आमीन, आमीन। मैं पास्टर पारस गिल के लिए बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। ऐसा लगता था कि बस गाने चलते ही जाए। हालेलुया। और हम बहुत आनंदित हैं आपके गाने सुनकर और वर्शिप आराधना के समय में हमने प्रभु की उपस्थिति को महसूस किया है। आमीन। और मैं विश्वास करता हूं मकबूल साहब ने मुझे 9 बजे तक का समय दिया है, तो मेरे पास 20 मिनट है और मैं समय का बहुत पक्का हूं। अगर वो मुझे समय नहीं देंगे तो मैं 9 बजे पूरा कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। ओके, परमेश्वर के वचन में से कुछ बातें को सुनेंगे। 1 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करते हैं। प्यारे खुदावंत, हमारे हृदयों को खोलो और आप हमारे साथ बोलो। आज आपका वचन हमारे हृदयों के साथ व्यवहार करे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर एक है। आमीन। एक परमेश्वर है जिसका एक स्वभाव था कि वो सर्जनहार परमेश्वर है। और एक समय आया कि परमेश्वर ने चाहा कि क्योंकि मेरे अंदर वो क्रिएटिव पावर है, मैं एक सर्जन करने वाला परमेश्वर हूं। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो सब कुछ को बनाया। आप ये विश्वास करते हैं, हाँ या ना? परमेश्वर सर्जनहार परमेश्वर है। उसने ये सारी पृथ्वी को बनाया, आसमान को बनाया और उसमें जो कुछ भी दिखता है वो सब कुछ को हमारे परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। ना अभी ये परमेश्वर ने
कुछ बातों को बनाया, परमेश्वर कभी बिना उद्देश्य के कुछ भी नहीं बनाता है। मुझे याद है, मैं जब कॉलेज में था, मैं 2 मिनट के लिए मेरी गवाही दूंगा। मैं जब कॉलेज था, मैंने फाइन आर्ट्स किया हुआ है, कमर्शियल आर्ट का मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। मैं जब कॉलेज जाता था तो मुझे विचार आया करते थे, क्योंकि मैं ट्रेन में अप एंड डाउन करता था, हजारों लोगों को देखता था और मुझे प्रश्न होता था, ये सब क्यों जिंदा है। मुझे मेरे लिए भी प्रश्न होता था कि सुबह होती है, मैं उठ जाता हूं और चाय नाश्ता करके मैं कॉलेज जाता हूं, कॉलेज से मैं वापस आता हूं, फिर से कुछ खाता पीता हूं और क्रिकेट का शौक है, क्रिकेट खेलने चला जाता हूं। शाम होती है, टीवी देखता हूं, सो जाता हूं। एक दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, एक सप्ताह हुआ, दूसरा सप्ताह, एक साल हुआ, दूसरा साल हुआ। मैं ट्रेन में देखता हूं, आदमी सुबह से निकलता है, जॉब के लिए जाता है, जल्दी सुबह उठकर अपनी मुसाफरी शुरू करता है, देर रात को पूरी करता है। और मैं सोचता हूं, बैल भी सुबह में उठता है, बैल भी सुबह में उठकर काम पर जाता है, वापस आता है, खाना खाता है, सो जाता है। तो मनुष्य और पशु में कोई फर्क रहा कहीं? मैं क्यों जिंदा हूं? क्या मैं इसलिए क्रिश्चियन हूं कि मेरा पापा क्रिश्चियन है? ये शायद मैं कोई हिंदू परिवार में पैदा हुआ होता तो मैं हिंदू होता, शायद मैं किसी मुसलमान परिवार में पैदा हुआ होता, मैं मुसलमान होता। मैं क्यों पैदा हुआ? ऐसा कि अब पैदा हुआ हूं तो मुझे जीना पड़ेगा, और सब लोग जीते हैं और मकसद मालूम नहीं होता है कि मैं क्यों पैदा हुआ हूं। तब वो क्या करता है, आजू बाजू सबको देखता है, ये सब लोग पढ़ाई करते हैं तो मैं भी पढ़ाई करने जाऊंगा, सब लोग शादी करते हैं मैं भी शादी करूंगा, सबके बच्चे होते हैं, सब जॉब करते हैं और सब बूढ़े होते हैं और सब मर जाते हैं। और मुझे बहुत क्वेश्चन था कि क्यों मैं पैदा हुआ, मुझे बनाने वाले ने मुझे क्यों बनाया। मुझे यह भी प्रश्न था, यह पृथ्वी परमेश्वर ने क्यों बनाई। और बहुत सारे कंफ्यूजन के साथ मैं वो कॉलेज कर रहा था। पर एक दिन मेरे घर में बहुत सारे बाइबल थे, मेरा पापा क्रिश्चियन है, बहुत सारे बाइबल थे, मैं नहीं पढ़ता था। पर एक दिन यूं खोला, यूं पन्ने घुमा रहा था और बाइबल में मुझे मिला, तेरी मां के पेट में था उसके पहले से मैं तुझे जानता हूं। हालेलुया। और मुझे पता चला कि मैं अपने आप को नहीं जानता था, मेरा मम्मी पापा मुझे नहीं जानता था, उससे पहले मेरा बनाने वाला परमेश्वर मुझे जानता है। हालेलुया। मुझे बहुत आश्चर्य होता था, तेरी मां के पेट में था तब से मैंने तुझे देखा है, तेरे शरीर की रचना मेरे हाथों ने की है। और मैं बहुत आश्चर्यचकित होकर पढ़ रहा था, ये सब मेरे लिए लिखा है। और कुछ पन्नों को घुमाया और अंदर आया कि जो इरादे मैंने तुम्हारे लिए रखे हैं उसको मैं जानता हूं, ऐसा प्रभु यहोवा कहता है। और मुझे पता चला, अरे मेरे जीवन के लिए कुछ इरादे रखे गए हैं, कुछ मकसद है, जिस मकसद के साथ परमेश्वर ने मुझे पैदा किया है। मैं 18-20 साल का हो गया था और मुझे वो मकसद मालूम नहीं था। मैं तो यूं ही जी रहा था, सब लोग जीते हैं, मुझे भी तो जीना है, पर मकसद क्या है वो मुझे मालूम नहीं था। बहुत कंफ्यूजन में था। और कुछ पन्ने घुमाए और कुछ पन्ने घुमाए तो मिला, आकाश और पृथ्वी को बनाने से पहले मैंने तुझे चुना है। हालेलुया। तो मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था कि मैं खुद को नहीं जानता था, तब से परमेश्वर मुझे जानता है। मेरा मम्मी पापा मुझे नहीं जानता था, उसके पहले से परमेश्वर मुझे जानता है। आकाश और पृथ्वी भी नहीं बनाए गए थे, उसके पहले से परमेश्वर मुझे जानता है।
और तब मेरे हृदय की भूख और प्यास बढ़ गई। अब तो कुछ भी हो जाए, मुझे ढूंढ निकालना है कि ये मेरे जीवन के पीछे परमेश्वर का मकसद क्या है। क्यों परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, क्यों परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया, क्यों पृथ्वी पर ही मनुष्य को उसने स्थापित किया। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, पर मैं थोड़ी बातें बताना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप ये समझने पाए। मैंने सबसे पहली बात बोला कि परमेश्वर वो सर्जनकर्ता परमेश्वर है। हालेलुया। वो सर्जनहार परमेश्वर है। उसने आकाशों और पृथ्वी की रचना की। वो समय नहीं है कि मैं बताऊं उत्पत्ति के पहले अध्याय और दूसरे पहले अध्याय की पहली आयत और दूसरी आयत के बीच क्या हुआ, पर कुछ हुआ। बाइबल की पहली आयत बताती है आदि में परमेश्वर था और उस परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, आकाश और पृथ्वी को बनाया। पर दूसरी आयत कहती है पृथ्वी सुनसान और बेडौल थी। पृथ्वी सुनसान और बेडौल थी। इसका भी कोई मकसद है, इसका भी कोई कारण है जिसके कारण वो बेडौल सी हो गई थी। परमेश्वर कुछ भी बनाए वो ऐसा खराब नहीं बनाएगा जिसको देखकर परमेश्वर खुद कहे ये बरोबर नहीं है। परमेश्वर ने तो उसको बहुत सुंदर बनाया था, कुछ हुआ कि वो सुनसान और बेडौल बन गई। पर परमेश्वर का दूसरा स्वभाव है, और दूसरा स्वभाव यह है कि परमेश्वर एक पिता का हृदय वाले परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर उसका स्वभाव है कि वो पापा परमेश्वर है। हालेलुया। आपने कभी परमेश्वर को पिता कहकर पुकारा है? हालेलुया। मुझे याद है जब मैंने ये पूरी समझ के साथ पहली बार बोला था डैडी आई लव यू, और वो अनुभव मेरा बहुत अद्भुत था जब मैंने पहली बार आकाश और पृथ्वी को बनाने परमेश्वर को पिता कहकर पुकारा था। हालेलुया। मैं चाहता हूं ये बात आपके जीवन में भी हो। कोई धर्म को फॉलो करो, उससे ज्यादा अच्छा ये है सच्चे परमेश्वर के साथ आपका कोई नाता जुड़ा हो। धार्मिक क्रियाकांड करो, अच्छा है, पर परमेश्वर के साथ आपका पर्सनल रिलेशनशिप होना वो बहुत जरूरी है। सो वो पापा प्रभु है, तो उसने कहा अब मैं एक मेरा बेटा बनाऊंगा। हालेलुया। सो परमेश्वर ने इस पृथ्वी के ऊपर अपने एक बेटे को बनाया और जिसका नाम रखा गया आदम। क्या नाम रखा गया? आदम। परमेश्वर जो सर्जनहार था, आकाश और पृथ्वी को बनाया। परमेश्वर जिसका हृदय पिता का था, तो उसने एक बेटा भी बनाया। तीसरा कैरेक्टर परमेश्वर का स्वभाव था ही इज द किंग। वो राजा था और राजा है, और इसलिए वो चाहता है मेरा बेटा भी राज करने वाला बने। हालेलुया। मेरा बेटा कैसा होना चाहिए? राज करने वाला, मेरे जैसा राजा बनना चाहिए। परंतु प्रश्न यह है कि जब तक पुराना राजा मर न जाए तब तक बेटा कैसे राजा बन सकता है? और आप और मैं जानते हैं हमारे प्रभु तो अनंत कालिक अस्तित्व धराने वाले परमेश्वर है, तो वो तो कभी मरने वाले नहीं है। हालेलुया। तो बेटा कब राजा बनेगा? क्योंकि पापा मरने वाला नहीं है। तो पापा ने क्या किया? पापा ने ये किया, बेटा आकाश मेरा राज्यासन है, पर मैं चाहता हूं पृथ्वी मैं तुझे देता हूं, तो पृथ्वी का राजा बनेगा। हालेलुया।
वचन संहिता 115 और 16 में यह लिखा है, आकाशों वो यहोवा के आकाश, पर पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। आमीन। और उत्पत्ति 1 और 26 में लिखा है, मकसद क्या था मनुष्य को बनाने का, कि मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया और कहा जल की मछलियों पर, आकाश के पक्षियों पर, एक गांव के पशुओं पर, जंगली पशुओं पर और पूरी पृथ्वी पर तुम प्रभुता रखो, तुम अधिकार रखो। हालेलुया। सो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था ताकि वो परमेश्वर के बदले पूरी पृथ्वी पर राज करे, अधिकार चलाए। मैं जो बताना चाहता हूं समझो आप, मैं सर्जनहार परमेश्वर की बात करता हूं, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। उसने एक बेटा बनाया जिसको राजा के रूप में पृथ्वी पर रख दिया और कहा, बेटा मैं चाहता हूं तू मेरे बदले इस पृथ्वी पर राज कर, मैं मेरे अधिकार तुझे देता हूं, मेरे सामर्थ्य तुझे देता हूं। और ज्यादा समय नहीं है इसलिए मैं वो सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करता हूं। एक छोटी सी बात समझाकर मैं उसको समझाने का प्रयास करूंगा। मानो कि ये हमारा आदम है। कौन है? दिखता है सबको? आदम एकदम अच्छा आदमी है, मास्क पहनकर खड़ा है। देखो परमेश्वर ने क्या किया, ये परमेश्वर का बेटा है आदम। कौन है ये? आदम है। यह परमेश्वर है जिसने उसको बनाया। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने आदम को अपनी स्वरूप और समानता में बनाया। अपने स्वरूप और समानता में, इसका मतलब परमेश्वर पवित्र था तो आदम को पवित्र बनाया था। हालेलुया। परमेश्वर न्यायी धर्मी था, आदम को धर्मी बनाया था। परमेश्वर पराक्रमी था, आदम को पराक्रमी बनाया था। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको पराक्रम दिया। तू मेरा बेटा है, ये मेरा पराक्रम मैं तुझे देता हूं, और तू मेरा बेटा है, मेरा अधिकार मैं तुझे देता हूं। उसको अपना पराक्रम दिया, अपना अधिकार दिया और कहा मैं चाहता हूं ये सारी पृथ्वी पर तू अधिकार रखे। हालेलुया। और ये जो पृथ्वी जो कि शैतान के कंट्रोल में थी, परमेश्वर ने एक एदन वाटिका बनाई। उस एदन वाटिका में से 4 दिशा में नदियां गई और परमेश्वर का मकसद था ये नदी के किनारे किनारे तुम आगे बढ़ते जाओ, ये एदनवाड़ी को आगे बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ कि पूरी पृथ्वी एदन वाटिका से भर जाए। हालेलुया। देखो समझो, पृथ्वी है, यह एदन वाटिका है, 4 दिशा में नदियां गई। आदम और हव्वा को एदन वाटिका में रखा और कहा तू खेती कर। ये एदन वाटिका के वातावरण को नदियों के किनारे आगे आगे ले जा, और एक समय ऐसा आए कि पूरी पृथ्वी एदन बाग सी बन जाए। हालेलुया। ये परमेश्वर का मकसद था। परमेश्वर का एक और भी मकसद था जब उसने मनुष्य को आशीष दिया, उत्पत्ति 1:28 में, कि तू सफल हो और बहुत बढ़ो, फूलो फलो और बढ़ो। परमेश्वर चाहता था तुम्हारे बच्चे हो, बच्चों के बच्चे हो, ताकि पूरी पृथ्वी मेरे जैसे लोगों से भर जाए। हालेलुया। पवित्र लोगों से, धर्मी लोगों से, पराक्रमी लोगों से भर जाए। पर आप और मैं जानते हैं ये आदम, ये कौन था? आदम परमेश्वर का बेटा और पृथ्वी का राजा, जिसको पृथ्वी पर अधिकार चलाने के लिए रखा गया था। ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, परमेश्वर के बदले मनुष्य तू अधिकार चलाना, ये उद्देश्य था। पर ऐसा हुआ, परमेश्वर ने आदम और हवा को रोबोट नहीं बनाया था। परमेश्वर ने आदम और हवा को रोबोट नहीं बनाया था कि चाबी भरो, हालेलुया 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 बोल करे। नहीं, उसको स्वतंत्र इच्छा शक्ति वाला बनाया था। और आदम और हवा ने
जिस फल खाने की ना बोला था, अभी देखो क्या हुआ। अंकल आप आएंगे प्लीज। हालेलुया। ये तो हमारे बहुत माननीय सीनियर पास्टर है, और ये पास्टर के लिए मैं चलो एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं। हाँ, मुझे लगता है पास्टर साहब आप बैठ जाइए प्लीज, मैं आपका एग्जांपल नहीं दे सकता हूं। स्टेलन प्लीज आगे आ जाओ, क्योंकि मुझे ना एक शैतान की जरूरत है। प्लीज जल्दी आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। तो देखो ये कौन था? राजा। पृथ्वी पर अधिकार चलाने के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे को रखा था। परमेश्वर का पराक्रम उसके पास था, परमेश्वर का अधिकार उसके पास था। और उधर शैतान आया और शैतान ने कहा तू वो फल खा ले, और आदम और हवा ने उसकी बात को मान लिया। और बाइबल बताती है आप जिसकी बात मानते हो उसके आप गुलाम हो। तो सारी पृथ्वी पर का अधिकार जो राजा के पास था वो किसके पास चला गया? शैतान के पास चला गया। ये बहुत गंभीर बात हो गई। और आपको मालूम है इसीलिए जब यीशु इस पृथ्वी पर आया तो शैतान मिलने आता है और ऐसा कहता है अगर तू मेरे पैरों में गिरकर मेरी आराधना करे ये सारे राज्य मैं तुझे दूंगा। मैं बताऊं शैतान तेरे पास कहां से आए? वो ये राजा से मैंने छीन लिए। उसको इस जगत का अधिकारी बताया गया। क्यों? किसने इसको अधिकारी बना दिया? जिस मनुष्य को परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर अधिकार और प्रभुता दी थी, उस मनुष्य के पास से वो शैतान ने अधिकार और पराक्रम ले लिया और सारे मनुष्य मृत्यु को अधीन हुए। सारी आत्माएं ये शैतान के पास बंदी बनाई गई। बट हालेलुया, आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु आखिरी आदम बन के इस पृथ्वी पर आया। हालेलुया। उसने पहला आदम, पहला बेटा रखा था जो निष्फल गया। पहला बेटा बनाया था, पहला राजा भेजा था जो परमेश्वर के मकसद में निष्फल गया। तो परमेश्वर ने कहा ओके मैं मेरा दूसरा बेटा भेजूंगा। और वो दूसरा बेटा आया। वो भी एक वाटिका में था, ये भी एक वाटिका में था। उसने क्या किया? ये आदम जब वाटिका में था उसने फल तोड़ के खाया। इनडायरेक्टली ऐसा कहा परमेश्वर हमें तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करनी है, हम हमारी इच्छा के मुताबिक जिएंगे। वो आखिरी आदम आया। हालेलुया, आखिरी आदम आया। यस, प्रेज द लॉर्ड। और ये आखिरी आदम आया, वो भी एक वाटिका में था जिसका नाम था गेत्सेमा। हालेलुया। और वहां पर ये आदम ने क्या किया? उसने ऐसा नहीं कहा कि मैं मेरी इच्छा के मुताबिक जीऊंगा। उसने कहा हे पिता मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो जाए। हालेलुया, आपकी इच्छा पूरी हो जाए। और ये यीशु ने आके क्या किया? आप समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूं? आप समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूं? एक परमेश्वर जो सर्जनहार है, वो सर्जनहार परमेश्वर ने एक मनुष्य बनाया। उस मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर के साथ संबंध टूट गया। और वो संबंध फिर से जोड़ने के लिए परमेश्वर ने अपना बेटा यीशु को भेज दिया। हालेलुया। ताकि ये आकर पूरे विश्व के लोगों का परमेश्वर के साथ समाधान करा सके। हालेलुया। और ये यीशु ने आके क्या किया? आदम तूने पाप किया है, तुझे मरना पड़ेगा।
ओ तूने शैतान की बात को माना है, शैतान को नरक में डालने वाला हूं और तूने उसकी बात को माना है, तुझे भी नरक में जाना पड़ेगा। पर यीशु ने इस जगत के ऊपर इतना प्यार किया, उसने देखा जिस मनुष्य को मैंने अपने हाथों से बनाया, जिस मनुष्य को मैं बहुत प्यार करता हूं, मेरे ही हाथों से उस मनुष्य को नरक की आग में डाल दूं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये आदम जिस पर मैं बहुत प्यार करता हूं, चाहे उसने गलती क्यों ना की हो, उसकी सजा मैं भुगत लूंगा, पर मेरे बेटे को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। हालेलुया। और ये यीशु ने क्या किया? क्रूस पर उसने अपना जीवन दे दिया। हालेलुया। क्रूस पर उसने अपना जीवन दे दिया। जो शिक्षा आपको और मुझको होनी थी, जो शिक्षा आदम से वो पाप के कारण वो लहू में आई थी, वो सारी शिक्षा यीशु ने अपने कंधों पर ले लिया। हालेलुया। और अपने कंधों पर लेकर उसने कहा, हे मनुष्य, हे आदम, जो भी मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा। हालेलुया। ये क्रॉस के बाद एक घटना घटी। यीशु क्रॉस पे मर गया और वो मरने के बाद एफेसियों की पत्री उसके 4 अध्याय में लिखा है कि मृत्यु पाने के बाद वो नीचान में गया, इन द डीप, जहां पर शैतान ने सारे धर्मियों के आत्माओं को बंदी बनाकर रखा था। और यीशु, आपको मालूम है, यीशु शैतान को उल्लू बनाने में बहुत मास्टर है। हालेलुया। देखो, शैतान चाहता था कि इस्राएल को मिस्र में से छुड़ाने वाला पैदा ही ना हो, बच्चों को मार डाल दिया जाए। पर यीशु ने, परमेश्वर ने मूसा को, छुड़ाने वाले को ऐसी जगह पे लाके रख दिया था उसको कोई छू ना पाए। हालेलुया। जिस फिरौन ने आज्ञा की थी बच्चों को मारने की, वही फिरौन मूसा को अपनी गोदी में उठाए उसको प्यार दे रहा था। हालेलुया। शैतान सोचता है कि ना, चलो मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। यीशु जब पृथ्वी पर आया, उसने आकर बीमारों को चंगा किया। हालेलुया। उसने आके लंगड़ों को चलता किया, अंधों की आंखें दी, अशुद्ध आत्मा ग्रसित लोगों को छुटकारा दिया। और शैतान कहता है, अरे यार ये यीशु आया है ना, ओ मेरे नाक में दम कर रखा है, उसने मेरे काम को तोड़ दिया है। वो बुढ़िया में 18 साल से था, उस बुढ़िया को बोलो उसके जीवन में से मुझे निकाल दिया, अब वो स्वतंत्र हो गई। ये यीशु आया है ना, तब से मुझे बहुत प्रॉब्लम है। तो शैतान ने सोचा कुछ ना कुछ प्लानिंग करता हूं, इसको ना मैं मरवा देता हूं, ये मर जाए ना तो मेरे काम को बहुत आसान हो जाएगा। तो उसने क्या किया मालूम है? उसने वो यहूदी अगुवे जो थे उनको ऐसा भड़काया। यहूदी अगुओं ने लोगों को भड़काया और सब इकट्ठा होकर रोमन बादशाह के पास चले गए और आखिर में उसके लिए सजा दे दी गई, उसको क्रॉस पे चढ़ाया जाए। और शैतान को बहुत अच्छा लग रहा था, देखो बहुत अच्छा है, मेरे प्लान के मुताबिक हो रहा है, अब ये मर जाए ना तो मुझे बहुत शांति हो जाएगी। हम देखते हैं कि रोमन सैनिकों ने यीशु को खीले मारे, पर उसके पीछे यहूदी अधिकारी थे, रोमन बादशाह का फरमान था, उसके पीछे यहूदी अधिकारी थे, उसके पीछे शैतान था। पर शैतान को मालूम नहीं था उसके पीछे प्रभु खड़ा है। हालेलुया। यीशु को क्रूस पे चढ़ा दिया और शैतान को लगा, हाश ये यीशु मर गया ना, अब बहुत शांति होगी, मुझे जो काम करना है मैं कर पाऊंगा। पर परदेश में एक बच्चों का बाइबल है और वो ट्रांसलेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक बच्चों के बाइबल में ऐसा भाषांतर किया है कि ईस्टर की सुबह में
यीशु ने कब्र में से उठकर सबको कहा गुड मॉर्निंग। शैतान की जाल में फंसकर तूने पाप किया, पर अब अगर तू चाहे तो मैं मेरा वो वाला पराक्रम और अधिकार फिर से तुझे दे सकता हूं। हालेलुया। और उसने क्या किया? 50वां के दिन सुबह हुई और आंधी की कुकवार सी आवाज आई और 120 लोग वो प्रेयर कर रहे थे अपर रूम में। पवित्र आत्मा की आग उतर आई और 50वां के दिन शैतान जब उठा और पृथ्वी पर देखने लगा, ये मुझे 120 यीशु क्यों दिखते हैं? ये एक था और नाक में दम कर रखा था, आज मैं पृथ्वी पर 120 यीशु को घूमते देख रहा हूं और शाम होते होते तो 3120 हो गए थे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहन, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और उसके अधिकार के बिना, उस पवित्र आत्मा की अगुवाई के बिना मैं और आप नहीं जान सकते हो कि मेरे जीवन के लिए परमेश्वर का मकसद क्या है। अगर सच्चे रूप में आप जानना चाहते हो कि हाँ प्रभु मैं जानना चाहता हूं आपने मुझे क्यों बनाया, आपने मुझे क्यों इस पृथ्वी पर भेज दिया, क्या मकसद है, आज भी प्रभु वो मकसद आपको बताने के लिए तैयार है। वो अपने आत्मा को उंडेल कर आपको उंगली पकड़कर अपने मार्ग में चलाने के लिए तैयार है। हालेलुया। हालेलुया। नूह के समय में जब बहुत पाप बढ़ गया, बहुत अन्याय बढ़ गया और परमेश्वर ने कहा मैं सारी पृथ्वी का न्याय करूंगा, और 40 दिन और 40 रात बारिश हुई, जमीन के अंदर से वैसे पानी के सोते आए और पूरी पृथ्वी पर पानी भर गया। ऊंचे से ऊंचा पहाड़, उसके ऊपर भी 15 हाथ पानी चढ़ा और सारी मनुष्य जाति और सारे प्राणी पंखी सब कुछ, ऑलमोस्ट सब कुछ मर गया। उतने ही बचे जो नूह के जहाज में थे। हालेलुया। और इसीलिए बपतिस्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, पतरस की पत्री में लिखता है और उस बनाव को बपतिस्मा के साथ सरखाता है कि आज भी जब आप पानी में आते हो तो आपका न्याय हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि वो जमाने में पानी से न्याय हुआ था, पानी ने डुबा दिए जो अधर्मी थे, जो पापी थे, पर उसी पानी ने धर्मियों को ऊंचाई पर उठा लिया था। हालेलुया। और जब आप और मैं बपतिस्मा लेते हैं तो हम उस पानी से हमारे न्याय को प्रकट कर देते हैं। मेरा न्याय हो चुका है और मुझ पर कोई दंडाज्ञा नहीं है। हालेलुया। पर मुझे जो विचार आता है, क्योंकि पूरा बाइबल वचन संहिता में 6 बार ऐसा लिखा है, वो क्रोध करने में धीरा है और अनुग्रह करने में उतावला है। हालेलुया। ऐसी आयत बहुत सारी जगह पर है, लिखा है परमेश्वर क्रोध करने में बहुत स्लो करता है, बहुत जल्दी नहीं करता है, पर अनुग्रह करनी होती है तो वो बहुत कर देता है। हालेलुया। अब मुझे विचार आता है कि धीरा धीरा क्रोध किया तो भी कोई बचा नहीं, है या ना? धीरे से क्रोध किया, क्रोध करने में धीरा है तो भी एक भी उसके क्रोध से बच नहीं पाया, तो कृपा करने में तो वो उतावला है, एक को भी छूटने नहीं देगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु में कृपा के ऊपर कृपा है। आमीन। अगर मेरे प्रचार को अपने ध्यान से सुना हो तो एक सृजनहार परमेश्वर है जिसका बेटा मनुष्य था, पाप में गिरा, पर उसी परमेश्वर ने उसके बचाव की योजना की।
हालेलुया। और मैं मेरे प्रिय प्रिय भाई और बहनों बताना चाहता हूं, हम इस समय अनुग्रह के समय से गुजर रहे हैं। कैसे समय से गुजर रहे हैं? अनुग्रह के समय से गुजर रहे हैं। और मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि यीशु ने उस शैतान के पास से मनुष्य को जो पहले अधिकार और पराक्रम दिया हुआ था वो ले लिया, अपने पास रखने के लिए नहीं, पर जो भी मनुष्य उस पर विश्वास करे और भूख और प्यास के साथ गए, यस प्रभु मुझे तेरा पराक्रम चाहिए, मुझे तेरा अभिषेक चाहिए, उनको देने के लिए वो बहुत उतावला है। हालेलुया। और आज की रात भी प्रभु अपनी अनुग्रह उंडेल देगा। ये मेरा 1.5 घंटे का प्रीचिंग था, मैंने आधे घंटे में पूरा किया है। ठीक है, 9:15 बज गए हैं। मैं सिर्फ 10 मिनट लेना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आए हम सभी खड़े हो जाएं, आए हम सभी खड़े हो जाएं। Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory, 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 glory. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. मैंने बताया वैसे कि प्रभु ने आज भी अपना वचन निभाना चालू रखा है। जो कहा गया था कि पिछले दिनों में ऐसा होगा कि मैं मेरे आत्मा को उन सबों के ऊपर उंडेल दूंगा। उसका वचन कहता है कोई भूखा और प्यासा मेरी रूह का, मैं उसके ऊपर वो उंडेल देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि उसका प्यार आज भी हमारे साथ है। हालेलुया। उसका बहुतायत का प्यार हमारे साथ है। मां से गहरा है प्यार तेरा, मां से गहरा है प्यार तेरा, मां से गहरा है प्यार तेरा, मां से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, मां से गहरा है प्यार तेरा, मां से गहरा है प्यार तेरा। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले जो भाई बहन ऐसे हैं जो सच्चे रूप में प्रभु को जीवन सौंपा हुआ है, जो सच्चे रूप में उद्धार पाए हुए हैं, शायद बपतिस्मा भी लिया हुआ है और पवित्र आत्मा का दान, अन्य भाषा का दान अभी आपको नहीं मिला है, मैं चाहता हूं ऐसे भाई बहन बहुत जल्दी आगे आ जाए, क्योंकि प्रभु आज अपने आत्मा को आपके ऊपर उंडेल देगा। ऐसे जो भाई बहन थोड़ी आगे जगह दे दो, पता चले कि किसके लिए प्रेयर करना है, पता चले कि किसके लिए प्रेयर करना है। मैं चाहता हूं जो भाई बहन ऐसे हैं जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, सच्ची रूप में उसके वचनों के आधार पर चलना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उनके जीवनों के ऊपर उतर आए। आज प्रभु का आत्मा आपके साथ व्यवहार करे। मैं चाहता हूं यहां खड़े पासवान आप प्लीज ये भीड़ में जाकर आप हाथ रखें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं जो पासवान है प्लीज आप इस भीड़ में जाए
ताकि हम कम समय में सबों के लिए प्रेयर कर सके। प्लीज जो पासवान यहाँ पर है, जो लोग प्रेयर के लिए आगे आए हुए हैं, उन लोगों के सर पर हाथ रखकर प्रार्थना कर सके, मैं चाहता हूँ प्लीज आप जाए और पासवान लोग ये भीड़ के ऊपर अपने हाथ रखकर प्रार्थना करें। आराधना का गाना चालू रहेगा और मैं प्रार्थना करता हूँ, चलो जो लोग अभिलाषा रखते हैं कि परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर उतर आए, अपने हाथ को ऊंचा करो, अपने हाथों को ऊंचा करो। पासवान लोग प्लीज, जो पासवान लोग प्रेयर करते हैं, सर पर हाथ रखकर प्रेयर करते हैं, जल्दी से जाएं और सभी भाइयों और बहनों के ऊपर अपने हाथों को रखकर आज में प्रार्थना करें। हालेलुया। ओ मां से गहरा है प्यार तेरा, मां से गहरा है प्यार तेरा, मेरे प्यार से तूने प्यार किया, मेरे प्यार से तूने प्यार किया, बस गहरा है प्यार तेरा, ओ मां से गहरा है प्यार तेरा, और तू धन्य है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं चाहता हूँ अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करता हूँ, आप अभिलाषा रखें, प्रभु की सामर्थ आपको छुए, और जब प्रभु की सामर्थ आपको छुए, जोर से चिल्ला के आराधना कीजिए, जोर से चिल्ला के कीजिए। आया हम सभी जिन भाइयों बहनों को अन्य भाषा का दान है, पवित्र आत्मा का वरदान मिला हुआ है, हमारे साथ अन्य भाषा में प्रार्थना करें। हालेलुया। शब्द बोल रे किए रे किए न माला माला कर दिया रे माला बोल रे किए रे, प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे एक भाई और बहन को छूले, पवित्र आत्मा की सामर्थ एक एक भाई बहन के ऊपर उतर आए, और जो अभिलाषा से भरे हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से जीवन के ऊपर छूले। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड। Oh, praise the Lord. Oh, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु का आत्मा चलायमान हो रहा है, प्रभु की आत्मा की उपस्थिति को महसूस करें। और विमर्श वाले की अनुनाद आते करने की रहे। Praise the Lord. Oh, hallelujah. शिवाले की अनुनाद आते करने की रहे। पवित्र आत्मा दे आपका स्पर्श, एक एक भाई बहन को छुए, एक एक भाई बहन को छुए, एक एक भाई बहन को छुए। Oh, hallelujah. Jesus. यदि कोई बीमार है और प्रार्थना के लिए आया है, मैं चाहता हूँ अपनी बीमारी वाली जगह पे एक हाथ रखे और एक हाथ प्रभु की ओर ऊंचा करे। प्रभु की सामर्थ हमारे बीच में है, कोई आप हाथ रखे ना रखे, प्रभु की सामर्थ आपको छुएगी। ओ हालेलुया। जो भी बीमार है आपकी जगह पे ही आप अपना एक हाथ वो बीमारी वाली जगह पे रखे और एक हाथ आकाश की ओर उठाए, और प्यारे खुदावंत हम प्रार्थना करते हैं आपके कोड़े खाने से जो छुटकारा
शरीर को छू ले, Yes, Lord. छू ले, Hallelujah. छू ले। Lord. Yes, जो भी yes, बीमारियां hallelujah. जो भी बीमारियां हैं, Hallelujah. जो भी बीमारियां हैं, Yes, Lord. यीशु के नाम से चंगाई आए। पीछे खड़ी बहनें, पीछे खड़े भाई, परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ्य Yes, yes, Lord. आप तक पहुंच रही है। यीशु के नाम से। Receive it, Yes, Lord. यीशु के नाम से। receive it, Yes, Lord. यीशु के नाम से। hallelujah, Praise the Lord. hallelujah। Praise the Lord. Yes, yes, Lord. प्यारे खुदावंत, Yes. ये अमृतसर शहर आशीषित हो जाए। Amen, amen. जैसे आसमान में आपकी इच्छा पूरी होती है, वैसे ही अमृतसर शहर में आपकी इच्छा पूरी हो। Amen. आपका राज आए। Yes, Lord. प्रभु, आपके नाम से जाने जाते सभी लोग Yes. एक दूसरे पर प्रेम रखने वाले बने, Oh, praise the Lord. एक दूसरे के हाथों को मजबूत बनाने वाले रहे। Amen. हर एक सेवक लोग एक दूसरे को आदर सम्मान करने वाले, आमीन। हर एक कलीसिया एक दूसरी कलीसिया के ऊपर प्रेम और भाईचारा रखने वाली बने। Amen. अगर किसी कलीसिया में झगड़ा है, यीशु के नाम से दूर हो जा। Amen, amen. Praise the Lord. हम वो छोटी लोमड़ियों को अलाउ नहीं करेंगे Yes, कि Lord. वो परमेश्वर की वाणी को खराब करे। Yes, Lord. यीशु के नाम से उन सारी अंधकार की ताकतों को मैं बांध देता हूँ Praise the Lord. और हर एक कलीसिया के ऊपर आपकी शांति और आपका आनंद आए। Amen. Praise the Lord. हमारे जो पासवान भाई बहन यहाँ आए हुए हैं, उनके परिवारों को और उनकी कलीसियाओं को आशीषित करना, Amen, amen. आपके उस इटरनल मकसद में उनको बनाए रखना Amen. और उनके जीवनों में और जीवन के द्वारा आपकी बहुत बड़ी महिमा होने Oh, पाए, yes, Lord. ऐसा आप होने देना। Oh, yes, Lord. यहाँ हमारे जो प्रधान सेवक और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, Yes, Lord. यीशु मसीह के नाम से आशीषित हो जाए। Amen. Praise the Lord. ये शहर में धर्मीपन स्थापित करना, Oh, praise the Lord. ये शहर में प्रामाणिकता स्थापित करना, Oh, yes, Lord. ये शहर को करप्शन फ्री शहर बनाना, Yes, Lord. ये शहर को एदन वाटिका के समान बनाना। Amen. Praise the Lord. और ये प्रभु की इच्छा है। Amen. प्रभु आपको ऐसा ज्ञान और बुद्धि दे, Amen. Praise the Lord. प्रभु आपको वो विस्डम दे, Amen. Praise the Lord. ताकि आप हर एक जाति धर्म के लोगों के लिए Yes. परमेश्वर की अनुग्रह, Hallelujah. परमेश्वर का जो मकसद है, परमेश्वर उनको जो तंदुरुस्ती भरा जीवन देना चाहता है, Yes, Lord. हर एक बच्चे को खाना मिलना चाहिए, Amen. Amen. Praise हर the एक Lord. बच्चे को एजुकेशन मिलना चाहिए। Amen. Praise the Lord. प्रभु ये सब कुछ चाहता है कि वो हो। Yes, yes, Lord. हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को भी वो ज्ञान और बुद्धि दो, Oh, yes, yes, Lord. ताकि वो समाज के लिए अच्छे से अच्छी सुविधाएं खड़ी करें। Amen. Praise the Lord. Yes. पिता, हमारी प्रार्थना है, आए हुए हर एक भाई और बहन जो भी अभिलाषा के साथ आए हैं, Amen. Praise the उनके Lord. हृदय की अभिलाषाओं को Yes. आप पूरी करना Amen. Praise the Lord. और हर एक के जीवन के लिए जो आपका मकसद है, Yes, yes, Lord. उस मकसद की पूर्णता में उसको आगे बढ़ाना। Yes, Lord. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. Amen. तेरा जोरदार तालियां बजाइए। हालेलुया। समा ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੌਸਪਲ ਸਿੰਗਰ ਸਾਡੇ ਪਾਰਸ ਗਿੱਲ ਜੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਪ ਸਭ ਅਗਰ